नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अमेरिका, दुनिया के बाजार, ग्लोबल टेंशन सबको अवॉइड कर रहा है, अपने डेटा सबको अवॉइड कर रहा है। मार्केट किस बेस पे ट्रेड कर रहा है, कैसा ट्रेड कर रहा है, नो वन नोस। और यही फैक्ट है। आपको लग रहा है कि अंकुर भाई आपको नहीं पता है, आप कोई सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हो, चीजें पॉजिटिव है, बस पैसा लगाते रहो, तो आप बिल्कुल ठीक हो, मैं गलत हूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे को जो चीजें दिख पा रही हैं वो ये दिख रही हैं कि ये लंबे समय बाद ऐसा हुआ है मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और ऊपर निकलने में सफल ही नहीं हो रहा है। सेकेंड वीक चलने लगा है। अदरवाइज 2021 के बाद से अगर आप नोटिस करें तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि बाजार में जो गिरावट है वो आपके लिए टिकी है और टेंशन बढ़ती ही चली जा रही है। कोई पर्टिकुलर टेंशन होती थी अभी तक जिसको लेकर बाजार गिरता था, मैक्सिमम 1 डे 2 डे 3 डे, अदरवाइज जल्दी से जल्दी बाजार ऊपर जाने लगता था। लेकिन इस बार आपके लिए शुरुआत करी थी ये यूएस रिसेशन ने, फिर जापान का येन कैरी ट्रेड, और अभी ग्लोबल टेंशन्स भी बढ़ रही हैं। हालांकि रिएक्शन मार्केट का बिल्कुल नहीं आ रहा है। पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करता हूं। पहले पॉजिटिव ये है भैया कि अमेरिका का बाजार करंटली तो हरे निशान में दिख रहा है। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में है। कल मैंने आपके साथ जब चीजें शेयर करी थी तब डाउ जोन्स आपके लिए बिल्कुल फ्लैट था। एट द एंड 140 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है डाउ फ्यूचर्स। वॉल्यूम्स बहुत कम थे तो ट्रेड नहीं हुआ है, आप ये कह सकते हो अमेरिका में ज्यादा खास कुछ। भारतीय बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी केवल 20 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स केवल 80 पॉइंट नीचे तो है ही नहीं, फ्लैट बोल लो आप। बैंक निफ्टी में हल्की सी गिरावट है 0.38% की, और मिड कैप स्मॉल कैप 1/3% के करीब ऊपर है। लेकिन मार्केट ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। अगर 9:15 पे किसी के 10 में से 7 शेयर्स पॉजिटिव थे तो अभी 10 में से लगभग 5 ही पॉजिटिव रह गए होंगे, यानी कि एडिशनल शेयर्स नेगेटिव साइड पे चले गए होंगे, क्योंकि मार्केट ब्रेथ तो ऐसी कह रही है। सुबह केवल 300-350 शेयर्स थे जो नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे एनएससी पे, और करंट सिचुएशन ऐसी है 1092 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं, यानी मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे नेगेटिव साइड पे जा रही है। इंडेक्स स्टिल होल्ड कर रहा है। सुबह भी 20 पॉइंट नीचे था, अब भी 20 पॉइंट ही नीचे है निफ्टी। लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक सुबह एक्शन अच्छा था वो धीरे धीरे नेगेटिव साइड पे बदल रहा है, और बाजार खुले हुए भी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 10:04 हो रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन शेयर्स का रेशियो अभी 1105 शेयर पॉजिटिव है, जिसके सामने ऑलमोस्ट 1100 नेगेटिव हो गए, यानी 1:1 हो गया है अब। तो मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे नेगेटिव साइड पे फिसल रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 2 लिस्टिंग थी, 2 में से एक पे मैंने आपके साथ अपना व्यू भी शेयर किया था, वो था यूनिकॉमर्स। मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऑनलाइन डिलीवरी का कारोबार है, सेब पर डिलीवरी पैसा बनाती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू कंपनी का देखा मैंने मैनेजमेंट का, तो वो काफी पॉजिटिव था, जिसके चलते हमने कहा था चाहो तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो। छोटी टिकट साइज है, छोटा सा इशू प्राइस है, तो इसको डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा किस्मत वालों को ही, लेकिन पैसा बन सकता है। बहुत ही दमदार लिस्टिंग हुई है, 120% के गेंस के साथ स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाया, यानी लिस्टिंग पे आपका पैसा हो गया डबल, बट बहुत कम लोगों को मिला होगा। सवाल अगला ये उठता है कि भैया हमें अलॉट हो गया, हम क्या करें, और हमें अलॉट नहीं हुआ तो हम क्या करें। इन सब के बारे में मैं एक आईपीओ वाली वीडियो बनाऊंगा, या तो अगली या फिर 12:30, उसमें बात करेंगे। फर्स्ट क्राई के आईपीओ ने भी दमदार लिस्टिंग दी है, 47% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय, 40% के प्रीमियम के साथ अराउंड लिस्ट हुआ स्टॉक। इसमें क्या करें उसी वीडियो में बात करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आपके लिए आईटी, पीएसयू, एफएमसीजी लीडरशिप ले रहे हैं आज, और फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, रियलिटी सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा टूटते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर्स की लिस्ट में ऑलेक्ट्रा ग्रीन टेक 11% की रैली कर रहा है अपने नतीजों के बाद। शायद नतीजे ही थे आई थिंक, तभी बहुत तेज भाग रहा है। जी हाँ, नतीजे थे, बट नतीजे में तो मजा नहीं आया था, रिजल्ट्स तो ऐसे ही थे। प्रॉफिट बढ़कर आया था, मार्जिन बुरी तरीके से टूटे हैं, रेवेन्यू में काफी बड़ा उछाल था। तो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट को देख रही है, मार्जिन को थोड़ा सा अवॉइड कर रही है, और इसीलिए स्टॉक आपके लिए 11% ऊपर है। आइनॉक्स विंड में भी 9.5% की तेजी है, जीपीपीएल में भी 7.25% की तेजी है, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 7.5% ऊपर है। कल मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि नंबर बहुत ही तंगड़े हैं, और कमाल की बात यह कि कल नंबर ओपन मार्केट में आए थे लगभग 1:30 बजे, बट स्टॉक ने रिएक्ट नहीं करा। कल हमने वीडियो बनाई शाम को, और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या धमाका हो रहा है। जेबीएम ऑटो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को फॉलो करता हुआ आज पूरा का पूरा केमिकल क्षेत्र टूट गया है। क्यों टूटा है अभी तक तो रीजन नहीं पता चला है, बट मैं डेफिनेटली इसको चेक करूंगा अब, और अगर जैसे ही मिलेगा आपके साथ शेयर करूंगा। आरती इंडस्ट्रीज 14% क्रैश, हमारे फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट में, बट वही हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। एक आध दिन में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है न्यूज बेसिस पे, बट इवेंचुअली जो होगा वो अच्छा होना चाहिए।
AIA इंजीनियरिंग का शेयर अपने कल नतीजों के बाद थोड़ा बहुत टूटा, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा टूटता हुआ दिख रहा है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपनी की। कोचिन शिपयार्ड के शेयर में भी गिरावट है, तो ओबरॉय रियल्टी एंड दीपक नाइट्राइट भी गिरते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ स्टॉक है जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में थे। निफ्टी की बात करूं तो 18 शेयर आपके लिए नेगेटिव साइड पे है, जहां पे लीडरशिप आ रही है HDFC बैंक से, 2.5% नीचे है BPCL, HDFC लाइफ, टाटा मोटर्स, SBI लाइफ, ये टॉप लूजर्स की लिस्ट में टॉप करते हुए दिख रहे हैं। 32 शेयर्स पॉजिटिव है करंटली, हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, ब्रिटानिया, ये मार्केट की तेजी को लीड कर रहे हैं निफ्टी में। अब आ जाता हूं डेटा पे। डेटा की बात करूं दोस्तों तो कल बहुत कुछ हुआ था, उसको रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो स्ट्रेच हो रही है बिना बात के। FIDs का डेटा में कल मैंने आपको बताया कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली करी है और DIIs ने खरीदारी करी है, अच्छी खासी दोनों की तरफ से बाइंग सेलिंग हुई। लेकिन फ्यूचर्स में देखा जाए तो FIIs कुछ नहीं करके गए हैं, इनफैक्ट खरीद कर गए हैं, लेकिन मामूली सा 83 करोड़ रुपीस का। तो देखने वाली बात यह कि मार्केट में अभी FIIs का कैश मार्केट में तो नेगेटिव रुझान आ रहा है, बट फ्यूचर्स में नहीं आ रहा है। आज क्या ट्रेड चलेगा वो देखते हैं। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अभी निफ्टी थोड़ा सा 25-30 पॉइंट नीचे होता हुआ दिख रहा है और मार्केट में अब घूम गई है। अभी 1132 शेयर्स नेगेटिव है और 1066 शेयर्स पॉजिटिव है। ये हो रहा है बाजार में। मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आपकी 1100 से ज्यादा पॉजिटिव है, 1100 से कम थोड़े से नेगेटिव है। अभी उल्टा हो गया, ज्यादा कुछ नहीं बदला है, 60-70 शेयर्स की संख्या बदली है बस। लेकिन ये देखो निफ्टी वही है, स्टिल स्टॉक नेगेटिव हो गया, तो ये पोर्टफोलियो में दर्द दे रहा होगा डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें जो बाजार में होते हुए दिख रही हैं, आप डेफिनेटली मार्केट में पैसा लगाते रहिए गिरावट में, बट चीजें अभी तक क्लियर हुई नहीं है कि गिरावट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और नहीं होगी, ऐसा कुछ अभी सामने आया नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में जापान लंबी छुट्टी के बाद खुला, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी के बाद, और बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है। 2.5% जापान का इंडेक्स ऊपर है, ये बहुत पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। तो पहली वीडियो में तो ग्लोबल मार्केट प्लस यही सारी अपडेट्स थी, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक, IPO स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।